नोटबंदी के बीच आज से 3 दिनों तक बैंकों का शटर डाउन है। महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से आज बैंक बंद है। वहीं रविवार को साप्ताहिक छुट्टी है, जबकि सोमवार को ईद ए मिलाद की वजह से बंदी है। ऐसे में नकदी संकट से जूझ रहे लोगों को सिर्फ एटीएम का ही सहारा होगा। लेकिन पहले से ही एटीएम पर भारी भीड़ को देखते हुए 3 दिनों तक लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आज से रेलवे, मेट्रो और बस में 500 के पुराने नोट पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सरकार ने पहले 15 दिसंबर तक इस्तेमाल की इजाजत दी थी। पेट्रोल पंप पर 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल 2 दिसंबर को ही बंद हो गया था। हालांकि सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, एलपीजी सिलेंडर समेत 15 कामों के लिए 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट चलाने की इजाजत है। चेन्नई में नोटबंदी के बीच सबसे बड़ी बरामदगी पर इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक गुरुवार को करीब 106 करोड़ कैश और 127 किलो सोना जब्त किया गया। ये सभी खनन कारोबारी से जुड़ा था। काले धन के कुबेरों पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। दिल्ली के एक्सिस बैंक के 15 फर्जी खातों में 70 करोड़ रुपए कालाधन जमा किया गया है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक बिना केवाईसी के 44 खाते खोले गए और उनमें 100 करोड़ रुपए जमा किए गए। ये सभी खाते संदिग्ध हैं। एक्सिस बैंक के चांदनी चौक ब्रांच में 8 नवंबर के बाद से 450 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने रेड डालकर अहम दस्तावेज इकट्ठा किए। बैंगलोर में प्रवर्तन निदेशालय ने 91 लाख कैश बरामद किया है। काले धन को सफेद बनाने के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 5 दिसंबर को मुख्य आरोपी जयचंद्रा को गिरफ्तार किया था। मुंबई की दादर से 85 लाख रुपए के नए नोट जब्त हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इनोवा कार में रखकर 85 लाख के नए नोटों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की तैयारी थी। सूरत में 76 लाख की नई करेंसी बरामद हुई है। इनमें सभी 2000 के नए नोट थे। इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों कार में सवार होकर पैसों की डिलीवरी करने के लिए सूरत में ही कहीं जा रहे थे। पुलिस की माने तो 76 लाख की नई करेंसी महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले अलग अलग बिल्डरों की है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में एक गाड़ी से करीब 29 लाख कैश बरामद हुआ। इसमें 2000 के नोट में 14 लाख रुपए की नई करेंसी थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में जांच के दौरान 10 लाख की नई करेंसी जब्त हुई। स्कूटर सवार 2 युवकों से बरामद किए गए पैसों में सभी 2000 के नए नोट हैं। पूछताछ में पकड़े गए युवक सही जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। नोटबंदी में काले धन के कई मामले सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इनकम टैक्स विभाग ने 30% खाली पदों को भरने की मांग की है। वहीं कर्मचारियों की बेहतर सुविधा की भी डिमांड की गई है। ये चिट्ठी इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन और इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने लिखी है। ये दोनों संघ इनकम टैक्स विभाग के 97% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 9 चुभते हुए सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक पूछा कि हालात सामान्य होने में कितने दिन लगेंगे। बैंकों में कैश किल्लत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि लोगों को हर हफ्ते 24,000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे। बैंकों से पैसे नहीं मिलने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नसीहत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। नोटबंदी में कैश संकट के बीच मोदी सरकार ने प्लास्टिक करेंसी लाने का फैसला किया है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में कहा कि इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि 10 रुपए के 1 अरब के नए नोट आएंगे। प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल सबसे पहले कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में किया जाएगा। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बोलने के आसार हैं। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी की आज किसान रैली है। नोटबंदी के बीच मोदी की गुजरात में ये पहली रैली है। पीएम मोदी आज डीसा में अमूल के नए प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही बीजेपी से जुड़े कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नोटबंदी का असर रेलवे पर भी पड़ा है। नोटबंदी के 1 महीने में रेलवे के माल भाड़े में गिरावट आई है। कोयला, सीमेंट और स्टील की ढुलाई में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि रेलवे का दावा है कि
कि इस गिरावट का नोटबंदी से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई में 2 लाख करोड़ की संपत्ति का फर्जी दावा करने वाला परिवार अचानक गायब हो गया है। इनकम टैक्स विभाग पैन कार्ड के आधार पर उस परिवार का पता लगाने में जुट गया है। इस परिवार में 4 सदस्य हैं, जिनमें से 3 सदस्यों के पैन कार्ड अजमेर के बने हुए हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने पहले ही 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मुंबई के दादर में कोऑपरेटिव बैंक पर गरीबों के अकाउंट खोलकर काले धन को सफेद करने का आरोप लगा है। एक एनजीओ ने इसकी लिखित शिकायत माटुंगा पुलिस से की है। लोगों को क्रेडिट कार्ड का लालच देकर खाते खोले गए और चेकबुक पर साइन भी करवाई गई, लेकिन जब पैसा जमा होने और निकालने का एसएमएस आया, तब जाकर लोगों को फर्जीवाड़े की जानकारी मिली। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में बैंक के बाहर अफरा तफरी के बीच एक महिला गिर गई। कैश के लिए महिला बैंक पहुंची थी, लेकिन भीड़ के बीच गिरने के बाद वो रोने लगी। पुलिस बेकाबू भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसके बाद बैंक में हालात बिगड़ गए। यूपी के मुरादाबाद में एसबीआई बैंक में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने जब नो कैश का बोर्ड देखा तो हत्थे से उखड़ गए। गुस्साए लोगों ने बैंक में तोड़फोड़ की और शीशे तोड़ डाले। लोगों की शिकायत है कि कई दिनों से बैंक में लाइन में लगने के बावजूद उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। गया में नोटबंदी के बाद एटीएम में सेन लगाने वाले गिरोह कैशलेस हो गए हैं। ऐसे ही गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश सीधे साधे लोगों के एटीएम कार्ड बदल कर शॉपिंग करते थे। ज्वेलरी शॉप में सोने की खरीदारी के दौरान दोनों की गिरफ्तारी हुई। बैंक और एटीएम में कैश की कमी के बीच कानपुर से 40 किलोमीटर दूर पचौर गांव में कैशलेस सेवा शुरू हो गई है। ई वॉलेट के जरिए गांव में खरीदारी की जा रही है। ग्राम प्रधान की पहल पर ये सेवा शुरू की गई है। इसके लिए पहले गांव के दुकानदारों के साथ गांव वालों को ई वॉलेट से लेन देन की जानकारी दी गई। गांव वालों का कहना है कि ई वॉलेट से खरीदारी से उनकी जिंदगी बदल गई है। $3600 करोड़ के अगस्ता हेलीकॉप्टर डील के घूस कांड में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। त्यागी के साथ उनके रिश्तेदार जूली त्यागी और वकील गौतम खेतान को गिरफ्तार किया गया। इन पर 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में 450 करोड़ रुपए की घूसखोरी का आरोप है। एसपी त्यागी पर रिश्वत के लिए खरीद के मानक बदलने का आरोप है। ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से ये डील यूपीए 2 के कार्यकाल में हुई थी। पश्चिम बंगाल में सेना की मौजूदगी पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सीएम ममता बनर्जी के बीच तकरार बढ़ गई है। पर्रिकर ने चिट्ठी लिखकर कहा कि ममता बनर्जी सेना का मनोबल न गिराएं। पर्रिकर की चिट्ठी पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत सरकार की नीतियों के खिलाफ थी, न कि फौज के खिलाफ। बंगाल के 17 जिलों में सेना की मौजूदगी को ममता बनर्जी ने तख्ता पलट की साजिश बताया था। राजस्थान में आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है। खबरों के मुताबिक वसुंधरा राजे कैबिनेट के मंत्रियों को जयपुर में ही रहने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऋषिकेश में कांग्रेस और बीजेपी की गुटबाजी सड़कों और चौराहे पर दिखने लगी है। बैनर, पोस्टर और दीवारों पर स्लोगन के जरिए नेता अपनी अपनी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय के खिलाफ विरोधी आग उगल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने बैनरों को लगाने की जांच की मांग। ठाणे के एक लड़के का आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने का मामला सामने आया है। शिवली नगर का तबरेज सऊदी अरब के रास्ते सीरिया गया और वहां आईएसआईएस में शामिल हो गया। तबरेज के आईएसआईएस में शामिल होने की जानकारी उसके छोटे भाई ने पुलिस को दी। इससे पहले इस इलाके से आईएसआईएस में शामिल होने के आरोप में 2 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बिहार के गया में नक्सलियों ने राजधानी एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी देकर रेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। नक्सलियों ने अगले 36 घंटे के अंदर गया से होकर गुजरने वाली दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को रफीगंज और अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन के बीच उड़ाने की धमकी फोन पर दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए रेल प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। गया रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों की गहन तलाशी ली जा रही है। अंडमान निकोबार के हैवलॉक आइलैंड पर भारी बारिश और खराब मौसम में फंसे 1600 सैलानियों को निकाल लिया गया है। हालांकि अभी भी 250 मुसाफिर फंसे हुए हैं, जिन्हें आज निकाला जाएगा। सोमवार से जारी मूसलाधार बारिश और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों की वजह से सैलानी फंस गए थे।
यूपीपीएससी 2016 की प्री परीक्षा का परिणाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कमीशन को गलत जवाबों को हटाने के बाद सही उत्तर के साथ परीक्षा का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। प्री परीक्षा में पूछे गए 4 सवालों के जवाब बदलने को कहा गया है। इसके साथ ही एक सवाल को रद्द करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के आनंद विहार और गोरखपुर के बीच चलने वाली पहली हमसफर ट्रेन बनकर तैयार हो गई है। 16 दिसंबर को दिल्ली से गोरखपुर के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में कई खूबियां हैं। सीसीटीवी कैमरा, स्मोक डिटेक्टर, परफ्यूम के लिए माइक्रो बस्टर और टी वेंडिंग मशीन लगाई गई है। पंजाब के भटिंडा में ऑर्केस्ट्रा गर्ल कुलविंदर मर्डर केस में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आरोपी बिल्ला नाम का युवक हथियार के साथ दिखाई दे रहा है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जब वह अपने साथियों के साथ मिलकर बंदूक से हवाई फायर करने लगा तो इस दौरान बंदूक उसके हाथ से फिसल गई और गोली जाकर स्टेज पर नाच रही कुलविंदर को लग गई। इस मामले में बंदूक के मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 10वीं के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। दोस्तों के साथ मारपीट में बीच बचाव करने के दौरान एक लड़के ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मारपीट में 2 और छात्र घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया है। दिल्ली के मयूर विहार में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने एक लड़का और लड़की को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 25 साल की युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद शिनाख्त को छुपाने के लिए सिर पर पत्थर से वार किया गया। बड़खल झील के पास घनी झाड़ियों में युवक ने वारदात को अंजाम दिया। गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 4वीं क्लास की परीक्षा के दौरान 2 छात्राओं के बीच मारपीट हुई। मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल एक छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परीक्षा में नकल को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना के बाद मृतक के घर वालों ने परीक्षा हॉल में हाजिर शिक्षक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राजस्थान के धौलपुर के पुरैनी गांव में 2 गुटों में जमकर गोलियां चली। गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। खेत में पशुओं को चारा खिलाने को लेकर दोनों गुटों में फायरिंग हुई। इस घटना के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए पुलिस को तैनात कर दिया है। यूपी के हरदोई में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करके शव को जलाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव में लगी आग को बुझाई। पहचान मिटाने के लिए जलाने की कोशिश की जा रही थी। युवती की उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है। डीएनए और फिंगरप्रिंट के आधार पर पुलिस युवती की शिनाख्त की कोशिश करेगी। फिलहाल आरोपी फरार हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती की रेप के बाद हत्या के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने मेरठ करनाल हाईवे पर शव रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की और जमकर हंगामा किया। गांव वालों ने करीब 6 घंटे हाईवे को जाम कर दिया। 2 दिनों में मामले को सुलझाने के पुलिस के आश्वासन के बाद गांव वालों का गुस्सा शांत हुआ। बिहार के सहरसा में अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए पिता की हत्या करवाने का मामला सामने आया है। डीसी दफ्तर में काम करने वाले शंकर झा की हत्या की साजिश उनके ही बेटे दिनकर ने रची। दिनकर ने पिता की हत्या पुलिस विभाग में काम करने वाले अपने साले और उसके दोस्तों से करवाई। दिनकर के पिता शंकर झा जल्द ही रिटायर होने वाले थे। इस हत्याकांड के बाद शहर में जमकर आगजनी और हंगामा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि दिनकर की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं उसका साला दीपक भी फरार है। बिहार के किशनगंज में शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस और उत्पाद विभाग ने नेशनल हाईवे पर कई जगह छापेमारी करके 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में लाखों रुपए के देसी विदेशी शराब जब्त हुए। ये तस्कर पश्चिम बंगाल से शराब की तस्करी करके किशनगंज में बेचने का काम करते थे। मुंबई टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन के खेल के बाद टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। इंग्लैंड की पहली पारी के 400 रन के जवाब में टीम इंडिया ने 1 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। मुरली विजय 70 और पुजारा 47 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। पहली पारी में 24 रन पर के राहुल आउट हो गए।
इंग्लैंड के खिलाफ अश्विन का जादू एक बार फिर चला। अश्विन ने 112 रन देकर 6 विकेट झटके। अश्विन ने 23 बार 5 विकेट या उससे ज्यादा विकेट लेकर कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी की। कपिल देव ने 131 टेस्ट में रिकॉर्ड बनाया था, जबकि अश्विन ने 43 टेस्ट में यह कारनामा दोहराया। अमेरिकी चुनाव के दौरान साइबर हमले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आदेश के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस की दखलंदाजी चिंता का विषय है। कांग्रेस के सदस्यों ने चुनाव के दौरान रूस की दखलंदाजी पर जांच की मांग की है। अमेरिकी चुनाव में हिलेरी क्लिंटन के जीतने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जीतकर सबको चौंका दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी में एक शख्स की मौत हो गई। सड़क पर 19 इंच तक जमी बर्फ की मोटी चादर को हटाने का काम जोरों पर है। वहीं मिशिगन में हाईवे पर भारी बर्फ की वजह से जबरदस्त सड़क हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। मिशिगन में कारों और ट्रकों के बीच टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ।